दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं कि जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो। केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, उसे बाहर मत तलाशो। दोस्तों, एक समय की बात है, गौतम बुद्ध एक गांव में आए जहां उन्हें एक छोटे से समूह के बच्चे मिले। ये बच्चे बुद्ध के ज्ञान को सुनने के लिए उत्सुक थे। गौतम बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाने का निर्णय किया जो एक जंगल के अंदर के खजाने पर आधारित होती है। वह कहानी एक गांव के एक छोटे बच्चे के बारे में थी जिसका नाम आदित्य था। आदित्य एक साधारण से बच्चा था जो अपने पिता के साथ एक छोटे से खेत में काम करता था। वह हमेशा उस आसमान की ओर देखता जो उसके गांव के परे था। उसे हमेशा उस अनजान और आकर्षक स्थान की खोज थी जो उसने कभी नहीं देखा था। एक दिन आदित्य ने अपने दोस्तों के साथ एक पुराने हवेली की यात्रा की। हवेली गहरे जंगल में बनी थी और उसके आसपास की बाग बगीचे विचरण करने लायक थी, लेकिन हवेली का अंदरूनी हिस्सा कुछ भयानक राज छुपा हुआ था जो आदित्य और उसके दोस्तों के लिए एक रहस्यमय सफर बन गया। वहां उन्हें एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें एक प्राचीन चरित्र की कहानी लिखी थी जो अनजाने और अज्ञात के साथ सामना करने के बारे में थी। यह कहानी आदित्य के मन को प्रभावित करने लगी और उसने यह सोचा कि क्या वास्तव में अज्ञात के साथ लड़ना उसके लिए भी संभव है। कहानी के अंतिम पृष्ठों पर आदित्य और उसके दोस्तों ने एक पुराने कुंज में एक खोखले खजाने की खोज की। वहां वे अनजाने और डरावने संकेतों से भरपूर महामारी से लड़ने के लिए तैयार थे। इस खोज में आदित्य ने साहस, सामर्थ्य और सहयोग का महत्व समझा। अंत में आदित्य और उसके दोस्तों ने खोखले खजाने का पता लगाया और उसे सफलतापूर्वक खोला। उन्होंने वहां से अनगिनत धन और आनंद को जीता। इस कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध ने बच्चों को सिखाया कि सही मार्ग पर चलने के लिए साहस, संघर्ष और समर्थन की आवश्यकता होती। आदित्य का गांव एक परिपक्व और शांतिपूर्ण स्थान था जिसमें हरियाली और शांति का वातावरण था। हवेली की भूमि अनूठी और प्राचीन थी और उसके आसपास के जंगल भयानक और रहस्यमय थे। जंगल में रहने वाले प्राणियों की गुहार, पंख फैलाने वाले पक्षियों के चहकने की आवाज और जंगली जानवरों के चुपचाप आगे बढ़ने का भयानक अनुभव था। हवेली के अंदर का माहौल भी अत्यधिक रहस्यमय और डरावना था। वहां अंधेरे कोने, अत्यंत गहरी छावनी और चिंगारी की रौनक से भरा हुआ था। पुरानी दीवारों पर लटके हुए छायनी और कुर्सियां भी वहां के वातावरण को और भी डरावना बनाते थे। आदित्य और उसके दोस्तों ने हवेली के अंदर की यात्रा में अपनी साहसिकता को प्रदर्शित किया और समस्याओं का सामना किया। उन्होंने पुरानी पुस्तकों, रहस्यमय छुपे अद्भुत रूप और डरावनी स्थानों को जाने का साहस दिखाया। उनकी खोज में वे अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं हार मानी। कहानी के अंत में जब वे खोखले खजाने का पता लगाते हैं तो उन्हें अद्भुत धन, रत्न और नई अनुभवों का सामना करने का अवसर मिलता है। उनकी साहसिकता, विश्वास और सहयोग ने उन्हें खोखले खजाने के पास पहुंचने में सहायता की। कहानी बताती है कि जीवन में हमें अनजाने के साथ सामना करने का साहस और उन्नति की आवश्यकता होती है। हमें नए अनुभवों को धैर्य से स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखने की क्षमता रखनी चाहिए। इस कहानी से हमें अपने जीवन में अमल में लाने से हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं।